अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाम शामी और आज जेलम फोरम के दो नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। जो रफीक साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे इनका जो ओहदा है जेलम फोरम में उसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सर, सबसे पहले तो आपका जो सर्विसेज आप दे रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा और अपना ओहदा जो है वो जेलम फोरम में बताइए। जी बहुत शुक्रिया जी। चौधरी अब्दुल रफीक नाम है और जेल फोरम का मैं चेयरमैन हूँ। मोबिलिटी सर्विसेज जो प्रोजेक्ट हमने हालिया दिन में शुरू किया था। तो बाकी जेल फोरम के तो आपको तारीफ का बहुत मालूम है। 5-7 साल से जो जेल फोरम जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो हमारा ये नया प्रोजेक्ट है। और उसके साथ साथ मैं प्रेसिडेंट हूँ हाजी अहमद के डायलिसिस सेंटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस हम करवा रहे हैं जैनबाद जिला। और हमारे साथ मौजूद हैं जमील भट्टी साहब। सर, आप भी अपना जो है वो ओहदा बताइए हमें कि जेलम फोरम में आप क्या जो है प्राइस अंजाम दे रहे हैं। मैं जमील अहमद भट्टी जेलम फोरम के जो ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर है जेलम के जी, मैं वो ओहदा मेरे पास है। ठीक है, तो यहाँ के जो सिलसिले वो मैं देखता हूँ। ठीक है। वैसे जब अल्हम्दुलिल्लाह जेलम फोरम बना था जी, जी, आज से 7 साल पहले, जी, तभी से हम इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं एज ए कंप्लेंट मैनेजर काम किया है। तो जब पाकिस्तान शिफ्ट हो गया तो यहाँ आके फिर मुझे एक नई जिम्मेदारी दी गई, ठीक है। जो अल्हम्दुलिल्लाह आसान तरीके से हम उसको पूरा कर रहे हैं। सर, आप दोनों से मेरा सवाल है कि जेलम फोरम को बनाने का इरादा क्या था, नीयत क्या थी इसके पीछे? सर, सबसे पहले तो जेलम फोरम हमारे जो चीफ रजाज साहब हैं, अलियास मंगर साहब जी, इसका सेरा उनके साथ जाता है। ठीक है, उनके साथ हमारे शहजाद मिर्जा साहब हैं, बड़े एक्टिव सोशल वर्कर थे जेलों के। ठीक है, उनका भी ये तखय्युल था, ख्याल था कि ऐसा कुछ चीज बननी चाहिए जिसमें जेलों के लोग आपस में मिल बैठे। ठीक है, क्योंकि मैनचेस्टर हमारे जेलों से भरा पड़ा है, जेलों के बहुत लोग हैं वहाँ पे, जी, लेकिन हम एक दूसरे के करीब से गुजर जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये आदमी कौन और कहाँ से बिलोंग करता है। जी, लेकिन जेलों फोरम का सबसे बड़ा मकसद यही था कि हम लोग आपस में मिल बैठे, हमें ये पता हो कि ये बंदा जेलों से है, ये कहाँ से है, ये लोग किस गांव से है। तो आपस में राब्ते के लिए, प्रोटेक्ट के लिए हमने जेल फोरम को बनाया। ठीक है, तो जब ये जेल फोरम बन गया, उसके बाद फिर दोस्तों को ये ख्याल आया कि जब हम इकट्ठे हो गए हैं तो क्यों ना इसको एज ए वेलफेयर इसको फरार किया जाए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने उसके ऊपर काम किया, उसके मुख्तलिफ शोबे बने। जैसे उसमें जो साहब आप चेयरमैन है मोबिलिटी सर्विसेज के, ऐसे ही मैं प्रेसिडेंट जेलम क्रिकेट लीग का। जी, जी, अब बिल्कुल, उसमें हॉकी भी शुरू हो रही है, उसमें फुटबॉल भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे सब दोस्तों को बांट के काम दिए गए। ठीक है, तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने अच्छे अच्छे काम तो अपने अपने हिस्से के वो कर रहे हैं। जी। अच्छा सर, मैं आप दोनों से ही सवाल है मेरा कि आप पाकिस्तान में कितना वक़्त गुज़ारते हैं? क्योंकि मोस्टली आपको मैंने देखा है कि आपका जो बाहर से ही काम है। देखिए जी, हम ओवरसीज पाकिस्तानी कोई भी है ना, जी। उसका दिल जो है पाकिस्तान के लिए रखता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ओवरसीज लव पाकिस्तान को पाकिस्तानी से ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज से दूर होते हैं जी, तो उसकी ज्यादा मोहब्बत होती है, उसको ज्यादा मिस करते हैं। तो मैं और बड़ी साहब तकरीबन 6-7 साल से हम जो पाकिस्तान में ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। इधर मोटिव यही था, प्रोग्राम यही था कि वेलफेयर काम जो है वो किए जाए। तो अलहमदुलिल्लाह जेल फोरम को हमने बुलाया, फिर उसको वुसअत दी, फिर सारे मुल्कों में, पूरे यूके में बुलाया, फिर बाकी मुल्कों में भी, फिर पाकिस्तान में। तो मोटिव यही था कि जितने की इंसानियत की खिदमत हो सके, जेन्युइन स्पेशल हो सके, तो वो इसलिए हमने बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई ये एक इदारा है जो थोड़े वक्त में इतने ज्यादा काम कर गए, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट कर गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो तंजीमें हैं, वो हमारे साथ मिलजुल के जो हमारे साथ वो भी काम करते काम कर रहे हैं जी। हैं। तो सब आपका जो होता है वो मोबिलिटी सर्विसेज को आप देखते हैं सारा, तो मोबिलिटी सर्विसेज में क्या-क्या आता है? क्या-क्या सर्विसेज हैं? देखें जी, हमने स्टार्ट तो ये किया है कि जैसे मैंने पहले किया था कि 13 अप्रैल को हमने एक प्रोजेक्ट किया है, लॉन्च किया है। जी। उसमें 10 मुस्तहिक लोगों को या स्पेशल लोगों को हमने व्हील चेयर दी है। ठीक है, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है। उसके बाद बाकी जो चीजें हैं, जैसे वो ये चीजें भी साथ साथ हमारे साथ हैं, लेकिन जो हमारा टारगेट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बंदे जो है ना, जो इसमें डिसेबल हैं, उनको ये चीज मुहैया की जाए। और हम उसके बाद नया प्रोजेक्ट वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह सून, कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है ना, जो व्हील चेयर इलेक्ट्रॉनिक है, जो खुद से चलती है, जी, जी। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह उसमें वर्किंग कर रहे हैं।
तो बहुत जल्द है वो भी इंशाल्लाह हम लोगों को वो भी दें। वो सर उसमें काम आया कि ना जो हमारे यंग बच्चे हैं स्पेशली जी 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 ऑफिस में काम जो अभी इस मोबाइल ना होने की वजह से वो बेचारे घर में बैठे हैं, जी तो व्हील चेयर देने का मकसद यही है हमारा कि वो ये दुनिया के जो घरों में काम नहीं भी कर सकते कम से कम अपने घर में उनका बर्डन कम हो जाएगा, वो खुद से मोबाइल हो जाएंगे। मूवमेंट हो तो गई। यंग बच्चे जो खुदा न खासा किसी वजह से उनको मसाइल हो गए हैं, जी तो अगर उनको जो हम इलेक्ट्रॉनिक देते हैं तो ये कम से कम बाहर निकल के अपने ऑफिस वगैरह में वो काम कर सकेंगे। अच्छा भट्टी साहब, कुछ चंद नाम है जो जेलम फोरम में काफी नुमाया है, जैसे फरशाद कैनी साहब हो गए, उसके बाद आपने नाम लिया ताहिर शाह साहब हैं, फिजमोर साहब हैं और इलियास मुदल साहब हैं जी तो उनके हवाले से भी थोड़ा सा तारुफ फरमाएं। अच्छा देखिए हमारे जो चीफ ऑर्गेनाइजर है सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है ना जी जी तो सबसे पहले नाम आता है जो इलियास मुदल साहब का। ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ काम सारे उनके सपोर्टर हैं जबरदस्त। एक्चुअली, जो काम जिनके जिम्मे है या जो सारा काम संभालते हैं, जो हर चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, इसलिए वो चीफ ऑर्गेनाइजर है। जी है गलतियों को भी सुधारते हैं, अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, आइडियाज भी देते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद हम सारे उनके सपोर्टर हैं। जो जहूर साहब हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। वो ये है कि ऑब्वियसली वो खुद भी इंग्लैंड से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ पे रहे हैं, जी तो वो सारे यूरोप घूमे हैं, तो ये है कि उनके कॉन्टेक्ट बहुत है, इसलिए उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर हमने बनाया था। जबरदस्त। उसके बाद फरजाद कियानी जब जेल की तंजीम बनाएंगे जी तो हमें यहाँ ऐसे लोग चाहिए थे जिनकी अपनी बड़ी अच्छी पीआर हो। जी तो उसमें सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट हमने बनाया हमारे डॉक्टर समझ जावेद साहब, अफसर अस्पताल वाले, जी माशाल्लाह कौन नहीं जानता उनको, ऐसे ही हाँ जी। उसके बाद तारशा साहब, उन्हें कौन नहीं जानता, हमारे बड़े अच्छे सीनियर एडवोकेट जेलों के। ऐसा ही है। उसके बाद हमारे फरशाद कियानी साहब जी जी शुरू से बैंकर हैं जी हाँ जी। ऐसे ही। और मैं हर जेल में बहुत कम लोग होंगे जो फरशाद कियानी को नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे इसके अलावा भी सर हमारे बहुत सारे सपोर्टर हैं, हमारे जो जेलों के वहाँ पे सदर हैं जी चौधरी अनवर साहब, जो अनवर साहब के छोटे भाई हैं, हमारे वहाँ के सिलसिले सारे वो देखते हैं। जी इसी तरह हमने एक जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी वो हमारे नेशनल जी ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर जी जेलों के लिए इंटरनेशनली नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे। जेलों फोरम का मकसद है कि हम जेलों को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, जी लेकिन अगर हमें जैसे अब सैलाब आया था तो बाहर निकलना था रहीमयार खान बाबरपुर से दूसरी तरफ, जी तो उसके लिए हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर साहब ने नेशनल जो रबिंग बनाया, जी जी उसका चीफ ऑर्गेनाइजर कोऑर्डिनेटर बनाया फर्क सिद्दीक को। जी तो फर्क सिद्दीक साहब ने हमारे जो अब्दुल चौहान साहब थे डांट में थे हमारे मैनचेस्टर के, जी उनका गांव है कसियाल, जी ये दीना से थोड़ा आगे करके ना 15-20 किलोमीटर। जी तो आपको पता है बड़ा गोवा वो जो एरिया है वो बड़ी बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड एरिया सर। सहूलियात तो बिल्कुल नहीं है वहाँ पे स्पेशल मेडिकल की, जी तो लोगों के बड़े मसाइल थे। जी तो फिर उनका क्या किया, उन्होंने अपने बेटे की डोनेट की, जमीन डोनेट की जी जेल फंड को। तो उसमें फिर सदीक साहब ने अपने फर्क सदीक साहब ने अपने दोस्तों को, जो उनका विंग है उसके दोस्त है जो उसमें उनके साथ मिलकर उन्होंने वहाँ मेडिकल सेंटर बनाया। ओके ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो हमारा फोकस है वहाँ पे जीपी की जरूरत तो चली रही थी, बिल्कुल लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी था वो था गायनी, क्योंकि हमारी वहाँ की बच्चियां उनके बड़े मसाइल थे। ऐसे ही। तो हमने एक लेडी डॉक्टर है हमारे पास, अल्लाह का ये करम होता है कि जब नीयत अच्छी हो जी तो आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। ऐसे ही है। तो हमारी बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब हैं, लेडी डॉक्टर हैं, बच्ची बड़ी अच्छी साथिया नाम की, उन्होंने उस मेडिकल सेंटर को ऐसे अपनाया जैसे उनकी अपना जाती। जी तो आज कल वहाँ पे एक पहली डिलीवरी हुई है जो नार पर डिलीवरी हुई है आपके सेंटर में जहाँ हमारे सेक्टर में। जी तो मैं समझता हूँ मैं मुबारकबाद देता हूँ जबरदस्त। उन लोगों को जिन्होंने उसमें किसी किस्म का भी ताउन किया, और जो उसमें मेहनत कर रहे हैं उस स्टाफ को, जो सदीक साहब, वाजिद जफर साहब हैं, उनके साहब इमरान है, फयाज भाई हैं, मैं कहता हूँ ये लोग वो हैं जिन्होंने कमाल कर दी है। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा क्रेडिट जिन्हें फोरम को जो देना चाहिए वो नेशनल विंग की हमारे जो दोस्त हैं उनको। अब वो एम्बुलेंस भी हमारे पास है, अगर कोई सीरियस केस आ जाता है या गांव में अगर मोबिलिटी सर्विस हम चलाते हैं तो वो एम्बुलेंस वहां भी जाकर डोर टू डोर हमारी सर्विस मुहैया कर रही है, और हम रेफर भी करते हैं लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी को सीरियस। जो आपके फाइनेंस के मामलात हैं वो आप कैसे डील करते हैं इन सारी चीजों को, क्योंकि जो फंडिंग आपके ओवरसीज भी करते हैं, आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है? लेकिन नहीं, जहाँ तक फंडिंग का तल्लक है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो जैसे
ये बड़े साहब ने बताया कि जो सियाल वाला मेडिकल सेंटर है जी वो तो मेजॉरिटी फंडिंग जो है वो फर्ज सदीक साहब हैं, हाजी जफर साहब हैं, अफर साहब हैं, जो बाकी लोग हैं जो एक हमारा तरीका ये होता है कि एक प्रोजेक्ट जो बनाते हैं ना जी तो वो उनमें डेडिकेटेड बंदे कर देते हैं, वो सारी फंडिंग जो है वो खुद कर लेते हैं। जैसे हमारा रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आया है मोबिलिटी सर्विस वाला, वो अजमीर अहमद भट्टी साहब है और मैं हूँ और अनवर याकूब साहब हैं जो हमारे मैनचेस्टर ब्रांच के प्रेसिडेंट भी। ओके वो प्योरली हम तीनों के लिए फाइनेंशियल ठीक है जो है ना फाइनेंशियल सपोर्ट ही है। ठीक है बाकी से जो प्रोजेक्ट होता है वो खुद जो है लोग कहते हैं कि हम जैसे जैसे हमारा पानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी। नीना में या बिल्कुल वसीला फाउंडर्स के जो नहीं प्रोजेक्ट चल रहे हैं जी तो हम उसकी एडवर्टाइज करते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतनी खर्चा आता है जी। 1 लाख 2 लाख पूरी फुल रिपोर्ट बना के, ठीक है, ब्रेक डाउन करके सारी रिपोर्ट बनती है। तो वो हमारे पास डोनर मौजूद है जो अपने वालदैन के लिए, साले साहब के लिए या किसी अपने अजीज के लिए, साले साहब के लिए वो कहते हैं ये हमारे वालदैन के नाम का है, ठीक है ठीक है, ये हमारी बेटी के नाम के, बेटे के नाम कर दे जो उनके फौज शुदा होते हैं उनके स्वाब के लिए। तो वो हमारे पास लिस्ट मौजूद है। तो फिर वो जो कुआं लगाया जाए, बोर किया जाए या फिर टपरान लगाया जाए, उसके ऊपर उस बंदे की तरतीब आ जाती है, वो सारी स्वाब मिलता है। नहीं वो तो मतलब एक स्पेसिफिक बंदा हो गया ना, एक ने करना होता है। लेकिन अगर कोई बाहर से फंडिंग भेजता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो कैसे यूटिलाइज होती है? जिस प्रोजेक्ट के लिए की जाए वो किसी खास बंदे की जो है ना वो जिम्मेदारी। खास बंदे प्रोजेक्ट पे ये भेजी जाती है, ठीक है जैसे ये कसियाल हॉस्पिटल है जो, जी तो उसके लिए स्पेशल भेजी जाएगी, वो सीधी अस्पताल के पास ही जाएगी। ठीक है। अस्पताल जो कमेटी बनी होती है। जो कमेटी बनी होगी वो फिर हमारी उधर चैरिटी रजिस्टर है यूके में भी, उधर बैंक अकाउंट भी है, उधर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, 1 रुपए का भी जो है ना वो उस तरह नहीं होता। और जो बाकी अखराजात एक्स्ट्रा अखराजात है वो हम खुद से करते हैं। खुद भी है। इवन दो के हमारा पेट्रोल अपना होता है, हमारे जाने आने का खर्चा होता है, बल्कि टी जो या खाना जो भी हो वो भी हम वो खुद से आप करते पहले से करनी पड़ेगी। हैं। ट्रांसपेरेंट है नंबर। बट सर जेसीएल में आपको देखा जाता है, जेसीएल के आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो उसकी फंडिंग को कौन देखता है? वो भी जेलम फोरम के अंडर आती है? देखिए जैसे जो साहब ने बताया ना, हमारे ऑफिसर ने सबके ज्यादा विंग बना रहे हैं, जी ठीक है ना जी। इसी तरह स्पोर्ट्स का भी हमारा स्पोर्ट्स विंग है, बिल्कुल उसमें पहले स्टार्टिंग क्रिकेट से हुआ है, ऐसा ही है। अब उसकी जो फंडिंग है वो हमारे जिम्मे है जी उसमें हमारे चेयरमैन है रजत आय साहब, ठीक है उसके बाद हमारे खुद मसूद साहब हैं, बिलगाची फ्रैक्चर है, उसका प्रेसिडेंट मैं हूँ। बिल्कुल तो उसकी जो फंडिंग है वो सारी हम तीनों ही मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं। ठीक है लेकिन अगर कोई दोस्त हमें जी चाहे तो उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अभी तक हमने किसी को शामिल एज फंड्स मांगे नहीं है। अब देखिए उसमें हाथी भी जा रहे हैं, हमारी जा रही है, बिल्कुल जिन के 12 क्लब है पूरे पूरे उसमें शामिल होंगे, ठीक है ठीक है जी। उसके बाद हमारे फुटबॉल की तकरीबन 29 क्लब है जेलम है, हम उन सबको शामिल करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ एक नए दोस्त जो शामिल अब हुए थे जो कि इस दफा भी उन्होंने हमारे साथ शिरकत आज की है, मियां फरीद साहब जी शायद प्लीज बड़े अच्छे दोस्त हैं मियां शायद साहब जी वो तो क्रिकेटर है, अंपायर भी करते हैं, सही ठीक है जी। तो वो हमारे साथ अब शामिल पहले 3 करते थे, अब उन्होंने कहा जी कि मुझे एज चौथा पार्टनर आप समझे, मुझे भी शामिल करें, मैं भी आपके साथ मिलके इस अच्छे काज के लिए फंडिंग करना चाहता हूँ। तो ये फंडिंग ऐसी होती है, हम 4 लोग जो फंड करेंगे। उसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि उसमें जो हम किसी से कहते भी नहीं है लेकिन खुद से लोग जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हिस्सा हैं, फाइनेंशियली हिस्सा डालते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने खुद जो है वो ट्रॉफी दी थी सब लोगों के लिए, उससे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट की थी जेसीएल के लिए। तो इस तरह हम सारे मिलजुल के हम लोग जो है ना वो उसमें करते हैं। तो सर जेलम फोरम की अगर बात करें तो जेलम फोरम बनाने का जो मकसद है वो आप क्या समझते हैं, कितने परसेंट आपने अचीव कर लिए है? देखिए जी मैं समझता हूँ कि इतना हमें उम्मीद नहीं थी कि जितना हमने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिया है। उसकी सिंपली रीजन ये है कि हमारी जो टीम है ना, चाहे यूके में है चाहे पाकिस्तान में है चाहे जिधर भी है, इतनी डेडिकेटेड इतनी जबरदस्त टीम है, वो खासतन अल्लाह पाक की रजा के लिए हम कर रहे हैं। तो इस वजह से इतनी हमें वो कामयाबी मिल रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा जो है वो हमें कामयाबी मिली है, अचीवमेंट भी हुए हैं, प्रोजेक्ट भी हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इससे और ज्यादा प्रोजेक्ट आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम करेंगे। सर मैं आप दोनों मेहमानों से एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि जेलम फोरम जैसा इदारा अगर कोई बनाना चाहे तो उसके लिए सिर्फ नीयत ही काफी होती है, साफ नीयत? देखिए जी खाली नीयत में तो कुछ भी नहीं होता जी नीयत के साथ आपको मुखलिस लोग चाहिए जो उस इदारे के लिए काम करे। जैसे हम लोग वॉलंटियर काम करते हैं, कोई भी हमारे पास पेड वर्कर नहीं है। दूसरा हमारे लिए सबसे जो बेस्ट जिसने हमें कामयाबी दी वो ये थी कि हम फ्रॉम ओवरसीज, हम ओवरसीज से हैं, वहाँ पे ही हमें फंड सारी हमें वहीं से मिलती है। ठीक अगर हम पाकिस्तान में ये बनाए और कहें कि वहीं से फंड मिले तो हमें को फंड नहीं। ऐसे ही सो इसलिए हम ज्यादा कामयाब हो सके हैं ज्यादा कि उस हमारी फंडिंग जो है वो ओवरसीज से है।
देखिए किस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है आपने या इदारा बनाना है उसके लिए नीयत तो ज़ाहिर है हम नबी के मुसलमान नीयत तो जरूरी होती है बिल्कुल ठीक है लेकिन अदरवाइज प्रैक्टिकलिटी फिजिकली आपको डेडिकेटेड होना पड़ता है अपने आप को मारना पड़ता है जो कि देखे ना वो अब्दुल तारीदी साहब थे जी जी ठीक है ना तो वो मिलियनेयर थे ना कोई बड़े आदमी थे ना कुछ लेकिन उन्होंने इतना काम किया कि आज सारी दुनिया में वो रेकग्नाइज है ऐसे ही सिर्फ उन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया था कि मैंने सिर्फ इंसानी की खिदमत करनी है तो जितना अपनी कैपेसिटी के अंदर जितना अपने आप को वक्फ करें जितनी आप मेहनत करें अल्लाह पाक उतनी आपको कम है सर आखिरी सवाल है आप दोनों से ही कि जेलम फोरम आगे जाकर मरूसी इदारा का नहीं बन जाएगा। देखें जी पिछले 7 साल से हमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ जी हमसे कोई शिकायत नहीं हुई कि आपने कोई सियासी कोई एक्टिविटी हुई है या कोई मजहबी एक्टिविटी हुई है या कोई इसके सुना हमने सियासत से बिल्कुल इसको पाक रखा हुआ है और दूसरा ये है कि हमारा जो है ना जो इलियास कोंडल साहब चीफ ऑर्गेनाइजर उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है ना जी वो इतना जबरदस्त है कि उसमें मासूमियत वगैरह या ये जो हेरिटेज चीज है ये बिल्कुल उसमें नहीं है और हम हर लोग जो है ना सारे जो लोग हैं वो हम नहीं समझते कि मैं वो पे हूँ या मैं सदर हूँ या प्रेसिडेंट हर बंदा एज ए वर्कर काम कर रहा है तो इसलिए उसकी कोई गुंजाइश नहीं गुंजाइश इसका मतलब ये है कि जेलम फोरम में सारी सियासी पार्टियों के लोग हैं। जी जी देखिए जब हम ऑफ द रिकॉर्ड होते हैं जी बाहर होते हैं सबके अपने अपनी पसंद है सबके सबके Yes. अपने आइडियाज हैं बिल्कुल कोई किसी पार्टी से कोई ममानियत नहीं है ऐसे ही। लेकिन जैसे ही हम ऑन द बोर्ड होते हैं बोर्ड मीटिंग में होते हैं या अपने काम कर रहे होते हैं उसके बाद सियासत का कोई तल्लुक नहीं है सियासत आप हमारे को तो सुनेंगे भी नहीं कि हम सियासी होकर काम नहीं करते ऐसे ही। अच्छा मैं ऐड करता चलूं कि हमारी लास्ट जो मैसेज है रिक्वेस्ट है पब्लिक के लिए प्लीज थोड़ा सा वक्त निकाल के हमारी हेल्पिंग हैंड बने हमारा साथ ताउन करें किसी किस्म का ताउन आपके पास मौजूद है आपके पास अगर टाइम है टाइम दें अगर पैसे तो पैसे दें अगर कोई एडवाइस दें जितनी आप लोग जो हमारे साथ हेल्प करेंगे हमारी हेल्प करेंगे हम इतना इंसानियत की खिदमत करेंगे जब हम इंसानियत की खिदमत करेंगे अल्टीमेटली आपको भी अल्लाह पाक जो है वो स्वाब बेहतर है मुहैया करेंगे स्वाब देंगे तो हमारा साथ दें बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन जेलम फोरम आपको बुला रहे हैं अगर आपके पास वक्त है तो वक्त दें पैसा है तो पैसा दें और अगर एडवाइस है तो एडवाइस दें और जितने भी इनके काम हैं उनमें इनका जो है वो साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।